हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया वीडियो नई चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन का पॉइंट जो हमारा होगा वो सक्सेस वर्सेस स्ट्रगल होगा। बहुत ही बेसिक पॉइंट, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि लाइफ के लिए किसी भी चीज़ के लिए है। और साथ में एक चीज़ बता दें, क्योंकि हम खुद एक टीचर हैं, स्टूडेंट्स की कई चीज़ें आ रही थी कि सर कोई चीज़ हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शुरुआत में हो गई, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आगे आगे करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन करना हो, कोई चीज़ करना हो, अब अगर उसी चीज़ को जनरलाइज हम करें, वो चीज़ किसी की लाइफ के लिए अगर हम बात करें या किसी चीज़ की बात करें, तो वहाँ पे एक बड़ी बेसिक चीज़ आती है। किसी भी सक्सेस के लिए एक स्ट्रगल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। नॉर्मल तौर पे भी यही कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कितने सारे उसके पेन होते हैं, कितनी सारी वो जिल्लतें सहता है, कितनी तपस्या करता है। ये सारे पॉइंट होते हैं जो जनरल लोग नहीं देखते। वो नॉर्मल बात किसी सक्सेसफुल पर्सन के लिए की जाती है कि जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, जितनी वो परेशानियों से, दिक्कतों से, कठिनाइयों से गुजरता है, वो चीज़ लोग नहीं देखते, केवल उसकी सक्सेस को देखते हैं। कोई एक स्टार हो गया, अगर अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो बस देख के लोग कि हमें भी बस अमिताभ ही शाहरुख खान बनना है, उससे पीछे मंजूर नहीं है। लेकिन जिसकी अभी बात कर रहे थे, वहाँ पे केवल जितने भी लोग हैं वो केवल अमिताभ और शाहरुख खान की सफलता को देखते हैं कि वो जिस पॉइंट पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही क्रिकेट की बात किया जाए, क्रिकेट में सचिन हो गए, धोनी हो गए, तो केवल सचिन और धोनी को लोग देखते हैं, उन्होंने ये परफॉर्म किया, इस तरीके सक्सेस हासिल की। लेकिन उस सक्सेस के पीछे की जो बातें थी, जितना उन्होंने स्ट्रगल करके वहाँ पे पहुँचे, वो देखने वाली सबसे बड़ी चीज़ होती। अगर किसी को भी, और स्पेशली पहली चीज़ तो उससे पहले बता दे, आगे की कोई बात शुरू करे उससे पहले बता दे कि ये बात मेनली हम स्टूडेंट्स के लिए चीज़ पेश करना चाहते हैं, और जो हमारे कॉलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी है। वो लोग भी अपनी एक हाइट पे हैं, क्योंकि जो भी हमारी सर्किल उस लेवल के, वो लोग तो ऑलरेडी हाइट पे है ही हैं। तो बेसिकली जो डेडिकेशन है दैट फॉर द स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और यहाँ करने का मतलब है दे विल बिकम टू ए सक्सेसफुल पर्सन। उसी की यहाँ बात है, सफलता की बात है कि उसको चाहे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सफलता कैसे हासिल की जाए, या हम कह सकते हैं कि अपना जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, उसको किस तरीके से सफलता में बदला जाए। तो वो चीज़ होता है। उससे पहले एक पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जब किसी चीज़ को स्टार्ट जब भी वो करेगा, इतना बड़ा कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता। भगवान ने सीधे किसी को सचिन जैसा क्रिकेटर, अमिताभ जैसा एक्टर या सीधे IAS बना के नहीं भेजता। वो भी एक बच्चा होता है और उस हाइट पे जाता है। तो जब भी कोई वर्क शुरू किया जाता है तो ये एक नॉर्मल पर्सन का लेवल होता है, और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ पे सक्सेस का काम शुरू होता है, मीन्स यहाँ से वो बुलंदियों पे जाता है, हाइट पे जाता है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है, तो इसके बीच का जो रास्ता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस रास्ते के लिए बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत एक पेशेंस, विवेक होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और परेशानियों को सहने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो जा कर के वहाँ पे स्टैंड करेगा। अदरवाइज वहाँ पे स्टैंड करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस चीज़ को पहले एक डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते, जिसकी अभी अभी बात कर रहे थे। जो बात हो रही थी एक सचिन तेंदुलकर की हो रही थी। सभी लोग जानते हैं को आइकन है, ग्रेट पुरुष हैं, और एज ए गॉड ऑफ क्रिकेट वो कहे जाते हैं। शुरुआत में बिल्कुल सिंपल फैमिली से बिलोंग करना। उनके फादर एक टीचर थे, जो जहाँ पे जाते थे ट्रेनिंग के लिए, जहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते थे, वहाँ के लिए 2 बसें बदलनी होती थी। एक ड्रेस पे जाना, 2 बसें बदल के जाना, मॉर्निंग पे ट्रेनिंग करना, शाम को ट्रेनिंग करना। उसी ड्रेस को दोपहर में धुल के सुखाते थे, वहीं पे कुछ अपना नाश्ता करना, घर का खाना भी नहीं है, वहाँ पे नाश्ता करना। तो इस तरीके से उन्होंने, और जिस हाइट पे, तो एक नेचुरल टैलेंट तो जो है वो तो उनके अंदर था ही, उसके बाद का स्ट्रगल, उस तरीके से उस हाइट को जाके, उन बुलंदियों को जाके टच करना, वहाँ पे उस चीज़ को पाना, तब जा कर के वो सचिन बने, और सचिन उन बुलंदियों को छुआ जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया है। यही बात एक अप्लाई होती है, यही बात लागू होती है। चीज़ें जो एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल एक बड़े लेवल के होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल की अगर बात किया जाए, नॉर्मल पर्सन की बात किया जाए, तो उस पर्सन को एक क्लर्क बन जाना, कहीं पे कोई पोस्टेड हो जाना, उसे तो
अब सक्सेस या अनसक्सेस के बीच में उसे कैसे रखा जाए, वो चीज़ उतना जो है मैग्नीफाई नहीं हो पाती, उतनी क्लियर नहीं दिखती है। अब एक गरीब घर का लड़का है, वो मेहनत करके अगर 20,000 की नौकरी पा रहा है, एक बड़े घर का लड़का है वो बड़े नॉर्मल वे में 20 या 25-30 की पा जाएगा, तो अब कौन सक्सेस है कौन सक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। इसलिए इतने बड़े लेवल की चीज़ें बातें कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मिलेनियम पर्सन बोले जाते हैं, अमिताभ बच्चन बोले जाते हैं, कि बहुत ही फेमस है कि इनकी लगातार कंटिन्यूसली जब फिल्मिस्तान में आए हुए थे तो 11 फिल्में इनकी फ्लॉप हुई थी। 11 फिल्म के बाद उसके बाद इनका बिल्कुल ये लगा कि अब यहाँ पे सक्सेस नहीं होगी, हमें खुद बैक इलाहाबाद हो जाना चाहिए था। उस बीच की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पता ये आप लोगों ने सुनी है नहीं सुनी है। एक ये प्रोड्यूसर के पास गए हुए थे, एक सोर्स लगा करके, कोई इनको पता चला कि एक प्रोड्यूसर जो हैं वो एक पिक्चर बना रहे हैं, तो एक लोगों को उनके जानकार थे उनको लेकर गए, तो उन्होंने बिना कुछ बात किए बिना कुछ देखे सीधे देख के कहा कि हम इंसानों को पिक्चर में लेते हैं। कोई बात नहीं कुछ नहीं, सीधे वहाँ से लौट आए। वैसे जो भी था उसके बाद जब ये सफल हुए, एक अमिताभ बच्चन जब अमिताभ बच्चन बने तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, ये शायद आर चंद्रा कौन से प्रोड्यूसर थे, बहुत कोशिश किया कि अमिताभ हमारी पिक्चर में काम करें, लेकिन फिर उन्होंने कभी उनके बैनर में काम नहीं किया। ये तो एक ह्यूमन लाइफ की बात हो गई, चाहे सचिन, जबकि ये भले ही गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, मिलेनियम पर्सन अमिताभ बच्चन की बात की, उनका ये स्ट्रगल था, असफलता का दौर, 11 फिल्में फ्लॉप होना, इलाहाबाद से मुंबई जाना, वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना, उसके बाद इतने बड़े मेगा स्टार बनना। तो ये सारी चीज़ें जो थी, एक कितना बड़ा स्ट्रगल रहा होगा अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए। ये तो एक ह्यूमन लाइफ की बात हुई। अब इसी में ज़रा थोड़ा सा और बड़े लेवल एकदम एक्सट्रीम पे आते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी कि किसी भी सफलता तक पहुंचने के लिए, सफलता पाने के लिए जो रास्ते होते हैं कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, किस तरीके से हमें उन रास्तों पे चलना होता है। अगर इसमें सबसे पहला नाम अगर भगवान राम का लिया जाए, सभी लोग जानते हैं कि गॉड हैं, पूरी तरीके से ईश्वर हैं, और इतने बड़े फैमिली में पैदा होना, बड़े उसमें होना, एक राजा के घर में इतने इस्टेब्लिश पोजीशन पे होना, उसके बावजूद वो वनवास गए और वहाँ रावण जैसे राक्षस का वध करना, निशाचर का वध करना, उसके बीच में कितनी यातनाएं, कितनी समस्याएं थी। 14 वर्ष का टाइम, 14 वर्ष के टाइम तक उन्होंने वो समस्याएं झेली, तब वहाँ जा कर के वो जो भगवान राम जो थे वो रियल राम जा कर के बने, जिसके लिए माने जाते थे। तो अगर इसकी जगह वो सीधे अपने अयोध्या में रहते, वहीं पे राजा बन जाते, तो शायद जिस पोजीशन पे भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो माने जाते हैं, जिसके लिए वो याद किया जाता है, वो याद करने का पॉइंट ये नहीं है कि वो दशरथ के पुत्र थे या अयोध्या के राजा थे, ये सारी चीज़ें उसके पॉइंट की नहीं थी। उनका मेन पॉइंट ये था कि जो उन्होंने रावण का वध किया, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का, और 14 वर्ष वनवास में रहना, इतनी यातनाएं सहना, इतनी दिक्कतें सहना, तब जाके उस पोजीशन पे गए। तो जिस यहाँ नॉर्मल पर्सन एक केवल राम थे, राम से यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था वो ये था। यही हाल अगर भगवान कृष्ण की बात किया जाए, सेम उनके साथ भी यही था। ये तो राम तो फिर भी कुछ कम अंश था, कृष्ण को तो पूर्ण अवतार माना जाता है, फिर भी उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ के महाभारत में पांडवों के जो जिनके साथ अन्याय हो रहा था उसमें लगना, खुद सारथी बनना, उनको परास्त करना, कंस जैसे राक्षस का वध करना, इतना रास्ता सभी लोग इस चीज़ को पता है। एक ये तो खुद भगवान राम है, एक नॉर्मल पर्सन कम पढ़ा लिखा होगा वो भी इस चीज़ को जानता होगा, राम और कृष्ण की जो कहानी थी। तो इस पोजीशन पे जाकर ये इस तरीके से बने, इस पोजीशन पे जाकर के भगवान राम रियल भगवान, रियल मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, कृष्ण जो है वो भगवान बने। एक इससे भी बड़ी फेमस और इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, वो है भगवान बुद्ध की। ये भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उसके बेटे थे और उनको पूरा सिंहासन दिया जा रहा था, लेकिन इनके मन में कुछ और चल रहा था। इसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें पता ही हैं कि पूरा घर इन्होंने छोड़ा, राज्य अपना छोड़ा और गए जंगल में जाके तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की कि वहाँ से ये कहा जाता है, एक आवाज़ आती थी कि किसी डोर को इतना मत खींचिए कि टूट जाए। इतनी घोर तपस्या की, तब जाके सिद्धार्थ से वो भगवान बुद्ध बने। तो फिर वही डिफरेंस जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन जो कि यहाँ पे है, और एक यहाँ पे जा कर के भगवान बुद्ध बनना, यहाँ से सिद्धार्थ, यहाँ पे भगवान बुद्ध, उसके बीच की इतनी कठिन तपस्या,
सारे राज, सारी चीज़ों को छोड़ के जंगल में जाना, वहाँ उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना। तो ये चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो रास्ते होते हैं जो परेशानियों से, कठिनाइयों से, मेहनत से होते हैं, तब जा कर के वहाँ पे वो चीज़ हासिल होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल की अगर बात करें, सिंपल एग्जाम्पल मीन्स कोई भी, जितने भी हम ये यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं, जितने लोग देखेंगे एटलीस्ट वो इंटर के होंगे, बीटेक के होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, एमएससी कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई का जो लेवल है, जो स्ट्रगल का पॉइंट है, वो अपने 1 to 5 का देखिए और प्रेजेंट टाइम का देखिए, तो अपने आप कठिनाइयों में फ़र्क समझ में आएगा। कितनी जो दिक्कतें होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, कितना बड़ा एक डिफरेंस है कि छोटे 1 to 5 की पढ़ाई करना और प्रेजेंट की पढ़ाई करना, उसमें एक डिफरेंस समझ में आएगा। प्रेजेंट की पढ़ाई में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या हो गया, वर्क करना, हार्ड वर्क करना, तभी जा कर के उस लेवल पे पहुंचोगे, तभी जाके कंपटीशन निकलेगा, तभी एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे जा कर के। तो अपनी पढ़ाई से उस लेवल पे जाना, और जो डिफरेंट चीज़ें आती जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी, जो दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को फेस करते बढ़ना। वो चीज़ें हैं, उनको जब तक फेस नहीं करोगे, क्योंकि पढ़ना है, बुक मेंटेन करना है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, हो सकता कहीं पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं पे हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं बुक की प्रॉब्लम आ रही हो, तो उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ना, उस चीज़ तक जाना, उस टारगेट को अचीव करना जो आपका टारगेट है। किसी का टारगेट अगर क्लर्क बनना है, बाबू बनना है, किसी का इंजीनियर है, किसी का आईएएस पीसीएस है, तो उन दिक्कतों को सहते हुए उस लेवल पे जाना, उस चीज़ को अपने आप में रियलाइज करिए। तो ये है स्ट्रगल के पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, स्ट्रगल वर्सेस सक्सेस। क्योंकि सक्सेस तक अगर पहुंचना है, उस एक्सट्रीम तक अगर हमें पहुंचना है, तो उस स्ट्रगल पॉइंट को हमें क्रॉस करना होगा। स्ट्रगल पॉइंट के सबसे जो मेन पॉइंट्स आते हैं, पहला तो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हार्ड वर्क होती है। पेशेंस होता है, और उसके साथ में सबसे बड़ी चीज़ है बैलेंस माइंड का होना। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स जो कि हमें स्ट्रगल टाइम में उन चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा निपटना होता है, सबसे ज़्यादा उनको देखना होता है कि अगर जो भी स्ट्रगल, पढ़ाई को सबसे बड़ी तपस्या कहा जाता है, जो हमारी पढ़ाई है, मेहनत है, सबसे बड़ी तपस्या, क्योंकि ये ऐसा वर्क होता है जो कि शांत जगह पे होता है, एकांत में होता है। उस चीज़ को हमें करना होगा, रातों को हमें जगना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, जो उसके साथ जो डिफरेंट समस्याएँ आएंगी, उन चीज़ों को हमें झेलना होगा। जैसे इस समय एक एग्जाम्पल हमें याद आ रहा है, जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, शुरुआत के दिनों को याद करिए, जिस स्ट्रगल की बात हो रही कि मोदी जी यही बार बार कह रहे थे कि कुछ दिनों की बात है, घरों में रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, तभी जाके कोरोना हम लोगों से हटेगा। और सभी लोग देखे हो कि किस तरीके से रोडों पे, बाज़ारों पे किस तरीके से लोग भीड़ लगाते हैं, ना उनको डिस्टेंस की ध्यान है, ना उनको मास्क का ध्यान है। उसी का रिजल्ट है कि जहाँ पे एक पोजीशन है थी कि 1 लाख होने में कितना टाइम लगा हुआ था, आज वही 1 लाख डेली बढ़ना शुरू हो गए हैं। पेशेंस, जब भी ये चीज़ें होंगी तो अपने अंदर एक पेशेंस का होना ज़रूरी है। किसी चीज़ को, जिन दिक्कतों से कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसी पोजीशन आ सकती है कि पता चले 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट तक हमें वो कंपटीशन बीट ही नहीं हो पा रहा है, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो हमें जस्ट बैलेंस रहना होगा, अपने माइंड को कूल रखना होगा, उस कूल माइंड के साथ हमें उसमें आगे बढ़ना होगा। तो ये होता है किसी चीज़ का जो सक्सेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेजेस के जो संघर्ष हैं, जो हमारे स्ट्रगल हैं, जो भी लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएंगी उनको फेस करना, उनके साथ स्ट्रगल करना। और इसीलिए इस चीज़ को हमने एक डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, इतने लोगों के जो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि किस पोजीशन पे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग उस चीज़ को जानते हैं। तो उन प्रॉब्लम को जब फेस करके वहाँ तक पहुँचे, तब वो रियल पर्सन जाके बने जा कर के, जो अगर भगवान राम है तो रियल वो गॉड बने जा कर के, रियल भगवान राम बने जा कर के। अगर वही घर में रहते, सिर्फ राजा बने रहते, तो शायद वो भगवान राम ना कहलाते, वो एक नॉर्मल पुरुष हो जाते। इस स्ट्रगल करने के बाद एक
जो टारगेट, एक मिशन जिसके लिए ये माना जाता है, कोई भी जो देवता हमारा जन्म लेता है उसका एक अपना एम होता है, तो उसको पूरा करने के बाद वो जाकर के रियल में भगवान राम बने। तो ये सारी दिक्कतें, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये स्ट्रगल के पॉइंट्स होते हैं जिसको हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया। और फिर उसी चीज़ को बताएं कि एक नॉर्मल पर्सन का होता है, नॉर्मल पर्सन से जो भी आपका लेवल है। देखिए एक चीज़ यहाँ लेवल की बात के साथ एक और आता है, वो आता है नेचुरल पावर। क्योंकि ये तो बात क्लियर है कि हर पर्सन का नेचुरल पावर जो है वो एक जैसा नहीं होता, इसलिए दो चीज़ें और बोली जाती है, एक होता है पावर और एक होती है वर्क, जो एनर्जी होती। पावर मीन्स तो नेचुरल पावर है जिसको गॉड ने दिया हुआ है, एनर्जी जिसको हम इंग्लिश से बोलते कैपेसिटी टू डू द वर्क, काम करने की क्षमता। इसीलिए ये दो पावर गॉड ने हमको दिए हुए हैं, एक मेंटल पावर दिया हुआ है जिसको ब्रेन, दिमाग बोला जाता है, दूसरा है हार्ड वर्किंग, वर्क करने का दिया हुआ है, जिसके थ्रू अगर क्षमता भी नहीं भी है तो हम मेहनत के थ्रू क्षमता को हासिल करते हैं। दूसरा हमारा जो होता है नेचुरल पावर, तो गॉड गिफ्टेड होता है, अगर गॉड ने वैसा बनाया है। और अभी अभी उसकी बात किया था, अगर गॉड गिफ्टेड पावर है तो वो बाय बर्थ कोई ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुआ 2 साल बाद IAS निकाल लेगा, पैदा हुआ 2 साल बाद क्रिकेटर बन जाएगा। उसे भी उस चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है, उस पॉइंट को अचीव करना पड़ता है, तभी जा कर के वहाँ पे बनेगा। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है उस पॉइंट को पाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई भी जो बीच का स्ट्रगल होता है उससे बिना घबराए, बिना उससे एक तरीके का स्ट्रगल करते हुए, लड़ते हुए, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तभी जा कर के वो पॉइंट हमें अचीव होते हैं। वो चीज़ें आपके टैलेंट पे डिपेंड करती हैं, वो चीज़ें आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। मेहनत को कंटिन्यूअसली बनाते रहिए, जो स्ट्रगल है, जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको फेस करते रहिए, उस चीज़ को बियर करते रहिए, तभी जा कर के हम एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँचेंगे, जा कर के वो चीज़ हमें मिलती है। और ये कोई भी पर्सन हो, कोई भी वर्क कर रहा हो, जिसने वर्क को स्टार्ट किया है। अगर कोई एक बिजनेसमैन वर्क स्टार्ट किया है तो बिज़नेस शुरू करते ही वो 2 दिन में नहीं मुकेश अंबानी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। उसके लिए बहुत दिन उसे लगना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, तभी वो जा कर के उस एक्सट्रीम पॉइंट को पहुंचेगा। मुकेश अंबानी आज जिस पोजीशन पे है, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 2 साल की बात नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टाइम है। बहुत लॉन्ग टाइम तक उन्होंने अपना वर्क किया है, तब जा कर के उस पॉइंट को, उस जगह को उन्होंने अचीव किया है जहाँ पे वो आज बैठे हुए हैं। और बैठने के बाद भी जैसे यहाँ से लगता है किसी पर्सन के लिए, जैसे इन्हीं की बात हमने की है, मुकेश अंबानी की है, अब अगर एक नॉर्मल पर्सन को वहाँ अगर जाके आई थिंक बैठा दिया जाए तो उसको तो सारा जो वैभव, जो पैसा, वो नज़र आना शुरू होगा, आगे के लिए सोचने के लिए माइंड पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे बैलेंस करना, फिर से उसको आगे ले जाके वो करना, तो ये भी एक स्ट्रगल होता है। ये स्ट्रगल उस पॉइंट का जो नॉर्मल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि उस पोजीशन पे जाके अपने आप को बैलेंस करना, उसके लिए स्ट्रगल करते रहना और उस चीज़ को मेंटेन करना। तो ये थी स्टूडेंट जिसकी अभी बात कर रहे थे, जो आज हमारा पॉइंट्स था, जिसके विषय में आज डिस्कशन था। कई लोगों के मैसेज भी हमारे पास आए थे कि सर इस तरीके का कोई वीडियोज़ जो है बना के डालिए, जो कि एक आगे बढ़ने में, चाहे पढ़ाई हो चाहे कैरियर हो, उस चीज़ को हेल्प करे। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे बिना घबराए हुए उनसे लड़ना है, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत के अनुसार उनमें आगे बढ़ते चलना है। जो भी दिक्कतें आई, जो रास्ते की रियल दिक्कतें हो, एक दिक्कत होती खुद ही ले लेना, कहीं चोरी करना, बदमाशी करना, लड़ाई करना, ये अलग होती है। एक होती है अपने रास्ते की बाधाएं। तो बाधाओं के लिए एक कहावत कही जाती है कि जब भी किसी रास्ते पे चलिए तो बहुत सारे लोग रास्ते पत्थर फेंकते हैं, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उन्हें वाल बनाते हो, ब्रिज बनाते हो। उनको पार करते हुए आगे बढ़ना है, अपने जो लक्ष्य है, जो टारगेट फिक्स है, जहाँ पे जिस सफलता की ओर बढ़ रहे हो उधर बढ़ते जाना है। दिक्कतें को फेस करना, वो अपनी मेहनत, योग्यता और अपने, सबसे बड़ी चीज़ एक होती है बैलेंस माइंड के थ्रू, बिना फ्रस्ट्रेशन के दिमाग को बैलेंस करते हुए उन चीज़ों को आगे फेस करना है। और ये फाइनली एक चीज़ बिल्कुल, ये तो फैक्ट होती है कि अगर सक्सेसफुल बनना है, मेहनत करनी है। इसीलिए हमने इतने एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज़ बताई है कि अगर इस चीज़ को मेहनत करना है, बैलेंस करना है, तो इन दिक्कतों को फेस करना ही करना है, मेहनत करनी ही करनी है, तभी जा कर के वो पॉइंट, वो पोजीशन जा कर के अचीव होती है। जितने भी लोग हैं जिनका अब एग्जाम्पल दिया, और ये तो एग्जाम्पल एक मोस्ट हाईलाइटेड लोग हैं, मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, वो तो रामकृष्ण की बात किया जाए तो खुद गॉड हैं।
तो एक अलग पावर है। वो नीचे से ऊपर तक जो भी होता है उन सब के लाइफ का एक स्ट्रगल होता है। उस स्ट्रगल पॉइंट से आपको गुजरना ही है। एक तरीके का चैलेंज उसे मानिए, गॉड का चैलेंज मानिए। उसी चैलेंज से अब जो आगे निकल गया वो सफल हो गया, जो उनमें फंस गया या उनसे डर गया वो पीछे का पीछे ही रह गया। सारी लाइफ, सारी जो जितनी भी लाइफ होगी उसमें दिक्कतें लगी ही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो फाइनल यही है कि अगर कहीं पे भी सफल होना है, सफलता के पॉइंट को अगर हमें टच करना है तो हमें मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ, कूल माइंड के साथ, बहादुरी के साथ दिक्कतों का सामना करना है, दिक्कतों को पार करना है। जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको अवॉइड करना है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही तो उसको फेस भी करना है। उसको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी सफलता मिलेगी। और इन्हीं पॉइंट्स के लिए कहा जाता है कि जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सफलता उसके पीछे होती है। वो आगे होता है, सफलता उसके पीछे होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 20 से 22 साल में IAS भी बीट करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनसे 30 साल 35 साल तक एक चपरासी क्लर्क की भी नौकरी नहीं हासिल कर पाते। तो ये सारी चीज़ें अगर इतने अपने माइंड पावर के साथ स्ट्रगल करते हुए बहादुरी के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो अपने आप सफलता मिलेगी। सफलता से तुम आगे होगे, सफलता तुम्हारे पीछे होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते थे। जो बातें यहाँ डिस्कस करना चाहते थे, स्ट्रगल के पॉइंट को बताना कि लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है, हमें किस तरीके से उसको बियर करना है, कैसे उसको फेस करना है और कैसे उसका सामना करना है। क्योंकि बिना उसके सामना किए सफलता तक पहुंचना एक तरीके का बहुत ही डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल जैसा वर्क हो जाता है। तो ये था कि एक स्ट्रगल और उसी स्ट्रगल के बाद एक सफलता तक पहुंचना। इसीलिए फाइनली फिर वही चीज़ जिसकी शुरुआत में बात हुई थी कि एक सक्सेसफुल पर्सन के जो पीछे का पेन होता है, जो उसकी जितनी जिल्लतें होती हैं, वो चीज़ें भी देखना, तभी वो जा कर के वो पॉइंट वहाँ पे हासिल होता है। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलिंग्स हैं, वो भी इसको पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग पढ़िएगा। इसमें क्या, इसको ये भी बताइएगा क्या इसमें कैसा लगा, क्या इसमें कमियां हैं, और साथ में अपने लाइक और कमेंट भी करिएगा। और जो लोग इसको पढ़ के अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।